सासनगिर, जहाँ प्रकृति किसी अनुमति की मोहताज नहीं, जहाँ जंगल अपने नियम स्वयं बनाता है और एशियाई शेर बिना किसी ताज के राज करता है। यह वह धरती है जहाँ शिकार नहीं, संरक्षण की कहानी लिखी गई है। तो चलिए इस अनकही कहानी को करीब से महसूस करते हैं। गिर सफारी को लेकर ऑनलाइन काफ़ी कंफ्यूजन होता है। बुकिंग कैसे करें, शेर दिखेगा या नहीं और कौन-कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा अनुभव विस्तार से दिखाऊंगी। सफारी की बुकिंग से लेकर एंट्री प्रोसेस और जंगल के अंदर रियल एक्सपीरियंस। अब बारी आती है हाउ टू रीच गिर। तो यहाँ पहुँचने के दो मुख्य रास्ते हैं। अगर आप वेरावल में हैं तो ये ट्रेन ले सकते हैं जिसका नंबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है, जिसकी टाइमिंग है सुबह 6 बजे, 9 बजे और 12 बजे, जो आपको सासनगिर स्टेशन पर ड्रॉप करेगी। यहाँ से नेशनल पार्क 400 मीटर पर है। और अगर आप गुजरात के बाहर से आ रहे हैं तो आप पहले जूनागढ़ या वेरावल तक पहुंच सकते हैं। जूनागढ़ और वेरावल दोनों ही गिर के मुख्य रेलवे स्टेशन माने जाते हैं, जहां से आगे का सफर काफी आसान हो जाता है। इन दोनों जगहों से गिर नेशनल पार्क के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो, शेयर जीप या प्राइवेट कैब आसानी से मिल जाता है। बाय एयर, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो गिर नेशनल पार्क के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट दीव एयरपोर्ट है। दीव एयरपोर्ट से आप प्राइवेट कैब हायर कर सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके गिर नेशनल पार्क तक पहुंच सकते हैं। गिर नेशनल पार्क सफारी के लिए बुकिंग पहले से करनी पड़ती है। नेशनल पार्क की सफारी के लिए बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। किसी और वेबसाइट से बुकिंग करने पर ज़्यादा चार्जेस देने का रिस्क होता है। बुकिंग के टाइम आपको डेट, नंबर ऑफ पीपल एंड स्लॉट आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल भी शेयर करनी होती है, जैसे आईडी प्रूफ। साथ ही आपको गाइड सिलेक्शन और कैमरा ऑप्शन भी फिल करना होता है। यहाँ टोटल 3 टाइप के गाइड्स होते हैं, नेचुरलिस्ट, G1 और G2, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड के बेसिस पर होते हैं। अगर आप अपना प्रोफेशनल कैमरा लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर कैमरे के चार्जेस लगते हैं। प्रोफेशनल कैमरा चार्जेस हैं 200 रुपीज़ और गाइड के चार्जेस मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं। परमिट चार्जेस वीकडे और वीकेंड के हिसाब से वेरी करते हैं। वीकडेज पर परमिट चार्जेस 800 रुपीज़ एंड वीकेंड्स पे परमिट चार्जेस 1000 रुपीज़ होते हैं, जो अप टू 6 लोगों के लिए होता है। सफारी के टाइम आपको वैलिड आईडी प्रूफ रखना इम्पोर्टेंट होता है। ये रहा गिर नेशनल पार्क का मेन गेट, जिसको सिंह सदन भी कहते हैं। यहाँ से एंट्री करके आपको रिसेप्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग के बाद ये परमिट लेकर आप गिर के रिसेप्शन काउंटर पर रिपोर्ट करते हो एंड आपको यहाँ गाइड एंड जीप अलॉट होती है। गाइड और जीप के चार्जेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड और फिक्स्ड होते हैं। एग्जैक्ट चार्ज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये वही रेट्स हैं जो रिसेप्शन काउंटर पर लगे होते हैं। यहाँ पर खड़े होके हमें अपनी जीप का वेट करना होता है। मॉर्निंग टाइम में रश ज़्यादा होता है, जिसके लिए हमें 15 से 20 मिनट तक का वेट करना होता है और जीप हमें हमारी यहीं से पिक करेगी। अब हम जीप पर बैठकर निकल चुके हैं। हम जंगल में एंटर कर चुके हैं, बट अभी ये कॉमन एरिया है। अभी एक चेक पोस्ट और आएगी जहां हमारी आईडीज रीचेक होती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे गाइड ने दिए हैं, आप इन्हें ज़रूर ध्यान से सुनें। ये सब कुछ संभाल के रखिए। हाँ, कोई भी चीज़ गाड़ी से बाहर गिर न जाए। हाँ, जो लोग पीछे की सीट में बैठे हैं वो लोग खास, क्योंकि रास्ता खराब है, इसलिए काफ़ी बार लोगों का वॉलेट वगैरह गिर जाता है। सब कुछ संभाल के रखिए। और आपके पास किसी भी तरह का प्लास्टिक या कोई फूड पैकेट अगर है, गाड़ी से बाहर कुछ फेंकना नहीं। ओके, जो कुछ भी हो सब कुछ गाड़ी के अंदर ही रखें। और वो भी प्लास्टिक की चीज़ हो ना, वो किसी अदर गाड़ी के सामने मत निकालो। ठीक है, आप लोगों को जो कुछ भी नाश्ता करना है, खाना है, वो खाइए, बट आगे पीछे कोई गाड़ी ना हो तो निकाल लेना। ठीक है। ये रही हमारी चेक पोस्ट एंड यहाँ से हमारी मेन सफारी स्टार्ट होती है। जंगल में घुसते ही थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें कुछ हिरन दिखे। हिरन दिखते ही हम सब तो बहुत खुश हो गए थे, पर हमें पता चला कुछ हिरन नहीं, पूरा हिरन का ग्रुप ही था, तो जो कि देख के हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम बढ़े और जंगल की ओर बढ़ते बढ़ते कुछ गाइड ने हमें इंस्ट्रक्शन फिर से दिए, तो इनको आप जरूर सुनिए। लोग लाइन देखने के लिए 4-4, 5-5 सफारियां करते हैं।
सुबह शाम मल्टीपल विजिट करते हैं। क्योंकि ये पूरा है ना नेचुरल है, नेचुरल हैबिटेट है। और एनिमल्स जितने भी है वो अपनी नेचुरल लाइफ जी रहे हैं, नेचुरल सर्वाइवल है। किसी भी एनिमल्स को डिपार्टमेंट की ओर से कोई फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता। सभी एनिमल्स को फूड का इंतजाम खुद को ही करना है, कोई उनको देने नहीं आया। पूरा नेचुरल है। और ना कोई ये पार्क है और ना ही कोई ये छोटा सा एरिया है, क्योंकि ये 1800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत बड़ा एरिया है, दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है। यहाँ पे नॉर्मली आपको ये हिरन, पीकॉक, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड बोर ये सब चीज़ें। हमारी जंगल सफारी की ट्रैक टोटल 40 किलोमीटर की है, जिसमें हमारा लक होता है अगर हमें लायन दिख जाएगा तो हमारा लक बहुत अच्छा है। जंगल में टोटल 13 सफारी के रास्ते हैं। ये जो जला हुआ आप देख रहे हैं ये कंट्रोल्ड फायर है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले खुद लगाते हैं जंगल की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट 6 मंथ ड्राई और 6 मंथ ग्रीनरी रहता है। रास्ते हमारे बहुत ही एडवेंचर्स टाइप थे, तो हमें तो मज़ा बहुत ही आ रहा था। बस हम तलाश में थे कि कब हमें लायन दिखे और कब हमारी जंगल सफारी का सफ़र पूरा हो जाए। हमें पता चला कि आगे जाके एक बहुत ही सुंदर लेक है, तो मेरा तो मन और ही एक्साइटेड हो गया कि मैं लेक का व्यूज़ एंजॉय करूँगी। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हम आ गए थे हिरन डैम, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड काफ़ी लार्ज था। हमें लगा था लेक है, बट ये हिरन डैम का ही पानी कलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ हमने स्टॉप लेके थोड़ा अपनी गाड़ी को स्टे किया और लेक व्यू एंजॉय करा। एक टावर भी बना हुआ था, हम लोगों ने उस पे चढ़कर पूरा जंगल का व्यू एक्सप्लोर किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। मैं आपको बता नहीं सकती कितना अमेजिंग है। जब आप यहाँ आओगे ना, तभी उस चीज़ को महसूस कर पाओगे, क्योंकि जंगल एक रियल एडवेंचर होता है। तो जब तक आप आएंगे नहीं, आपको तो वीडियो में पता चलेगा ही चलेगा, मगर आप आके आपको इसका दुगना मजा मिलेगा। हम निकल पड़े जंगल के राजा की खोज में। हम काफी टाइम तक जंगल में घूमते रहे, मगर हमें शेर नहीं दिखा, बट हमें कुछ बारहसिंगा जरूर दिख गए। तो फिर हमें दिखे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, जो कि कंट्रोल फायर कर रहे थे, जिनको मैंने बताया था, और ये हमें लाइव कंट्रोल फायर देखने को मिला। तो आप भी इसे देखिए। हम जंगल की सैर करते रहे, मगर शेर तो बिल्कुल नहीं दिखा। शेर तो नहीं दिखा, मगर हमारा सैर हो गया। हम काफ़ी टाइम तक जंगल में चलते रहे, फिर हमें सडनली एक मोर दिखा, जिसको देख के मैं खुश हो गई थी, मगर हमें शेर तो नहीं दिखा, जिसकी वजह से मैं बहुत ही उदास थी और मेरा मन एकदम ख़राब हो गया था कि जिसके लिए आए थे, जब वही नहीं दिखा, जंगल सफारी का मज़ा बिल्कुल किरकिरा हो जाता है। फिर हम अपने रास्ते पर चल ही रहे थे कि सडनली हमें एक फीमेल लायन दिख गई। भाई मैं तो खुश हो गई, जो कि कैमोफ्लेज होके लेटी हुई थी शिकार करने के लिए। मेरा तो दिन बन गया लायन देखकर। उसके बाद हम थोड़ी दूर चल के हमें दिखा एक लेपर्ड, जो कि शिकार करने की पोजीशन में बैठा हुआ था। तो हम थोड़ी देर रुक कर उसको हमने देखा। शेर और लेपर्ड को देखने के बाद सफारी में तो जैसे लगा 4 चांद लग गए हों। सफारी का तो मज़ा दुगना नहीं चौगुना हो गया था। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ही हम आ गए थे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर। आपको लेपर्ड या शेर कब दिखा था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमारी जंगल सफारी का सफ़र फाइनली यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ट्रैवल गाइड गिर नेशनल पार्क का। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा और ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी। अगर आप कभी भी यहाँ आए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो मेरी आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब मैं कोई दूसरी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।